शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें और एक लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया था। ये बातें मुझे क्यों नहीं बताई गई? और क्या क्या छुपा रही हो तुम और तुम्हारी फैमिली मुझसे? अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा चौंक गई। तभी उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और काफी जोर से आवाज करता है। रसोई में खाना बना रही थी पूजा, तभी अचानक उत्सव वहां आकर ये सारी बातें कहता है। पूजा ने देखा उत्सव की आंखें अंगारे जैसी दहक रही हैं और जोर जोर से सांसें ले रहा है, पर यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उत्सव आगे आकर उसे झंझोड़ते हुए कहता है, जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, जैसे कुछ भी नहीं समझी। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मुझे धोखा दे रहा है। तुम किसी लड़के के साथ कमरे में बंद पड़ी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे क्यों छुपाया? मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने पत्नी के रूप में एक अच्छी लड़की मांगी थी, पर आखिर मेरे नसीब में वो नहीं था। पूजा थर थर कांप रही थी, उसकी चुप्पी साबित कर रही थी कि ये बात सच है। उत्सव ने जो सुना है वो पूरा झूठ नहीं है। पूजा सहमी हुई कुछ बोलने जा रही थी, तभी उत्सव ने जोर से चिल्लाया, छी, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। इतना विश्वास किया था तुम्हें, शादी के 2 साल तक मुझसे नाटक किया। शादी के वक्त कहा था तुम्हारा प्यार सब अपने पति के लिए संभाल कर रखा हुआ है। प्यार नहीं धोखा, मर जा डूब के कहीं। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, उस दिन लोगों ने मुझे बंदी बनाया था जरूर, पर विश्वास करो मेरा, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब इन लोगों की चाल थी। क्या एक लड़का तुम्हें अपने साथ उठाकर ले गया था? जरूर तुम लोगों ने कुछ गलत किया होगा, इसलिए गांव वालों ने तुम्हें और उसे बंदी बनाया था। फिर सभा बैठी थी, पर अपने पिता के रुतबे की वजह से तुम बच गई। मुझे सिर्फ इतना समझ नहीं आ रहा कि क्यों गांव वालों ने तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं करवाई। तो मुझे आज दिन देखना नहीं पड़ता। जी तो कर रहा है अभी तुम्हें डिवोर्स दे दूं। ऐसी औरत के साथ घर नहीं बसाया जा सकता, मैं नहीं कर सकता। ये सब कहकर उत्सव तुरंत रसोई में से चला गया और पूजा मुंह छुपाकर रो रही थी। असल में पूजा उस घटना को भूल चुकी थी, पर आज उत्सव की वजह से सारी घटना याद आने लगी। कितने अश्लील तरीके से उसे और उसके परिवार को गांव वालों ने अपमानित किया था। पूजा के पिताजी का एक रुतबा था, उन्हें कभी भी कोई कलंक नहीं लगा था और शायद इसलिए हर कोई इन पे कीचड़ उछाल रहा था। पूजा ये सब बातें सोचते सोचते खाना बना रही थी। जब वो अपने रूम में आ गई तो देखा उत्सव अपनी शादी की एल्बम से सारी पुरानी तस्वीरें फाड़ रहा था। पूजा तभी और डर गई और जाकर उत्सव के पैरों पर गिर गई। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं मानती हूँ मेरी कुछ गलती थी। मैं उस दिन उस लड़के की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उससे मिलने गई थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी तो वो मुझे कभी रास्तों पर फॉलो नहीं करेगा और तंग भी नहीं करेगा। पर मुझे पता नहीं था कि उसने प्लान करके मुझे बुलाया है और चाहता था मुझे अपमान करके मुझे मजबूर करेगा शादी करने के लिए। वैसे भी उस लफंगे लड़के को पिताजी कभी नहीं मानेंगे। पिताजी मेरी हालत समझ सकते थे और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लिया। इन सब के बाद भी पिताजी ने मुझे उसके हवाले नहीं किया। मैं डर के मारे आपको कभी नहीं बताना चाहती थी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उत्सव अपनी सारी शक्ति लगाकर पूजा से अपने पैरों को छुड़ाता है। नौटंकी बहुत हुई, अगर इतना आसान सा मामला होता तो मुझे पहले ही बोल सकती थी। तुम सब फ्रॉड हो, तुम्हारा परिवार धोखेबाज है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर उत्सव डाइनिंग टेबल से उठ गया और पूजा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उत्सव के खाने का टाइम हो गया है। पूजा ने खुद को संभाला और टेबल पर सारा खाना लाकर उत्सव को परोसने लगी तो उत्सव ने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ, मैं खुद ले सकता हूँ। पूजा चुपचाप पास में बैठ गई। उत्सव गुस्से से पूजा की तरफ देखकर कहने लगा, कितना बकवास है। उत्सव खाना वहीं छोड़कर वॉशरूम चला गया। पूजा खाना खाते ही चौंक गई। सच में उसने आज ठीक से नहीं पकाया था। पूजा ने थोड़ी साहस दिखाते हुए कहा, भुर्जी बना दूं? उत्सव ने चिल्लाकर कहा, आज से मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। चरित्र के साथ साथ खाना भी खराब हो गया है। सुबह तुम मेरे घर से निकल जाना, वरना मैं निकल जाऊंगा। पूजा डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी। उत्सव जो कहता है वही करता है, तो क्या उन दोनों का सफर यहीं तक था? उसके प्रति उत्सव का विश्वास इतना हल्का था, उसकी बात का एक भी बारे में विश्वास नहीं किया। उत्सव सो चुका था। पूजा उत्सव के पैरों के पास बैठकर सारी रात रोती रही। अगले दिन जल्दी उठ गई पूजा और उत्सव के पसंद का सारा खाना बनाया। फिर नहाकर आज सवेरे उत्सव के नींद से उठने का इंतजार करने लगी। हर दिन की तरह उत्सव आज भी 9 बजे उठा
और देखा पूजा आज सच संवर कर खड़ी थी। कुछ देर तक देखकर उसने आंखें फेर ली, पर आज उसकी आंखें पूजा से हट नहीं रही थी। बहुत दिनों बाद आज पूजा ने श्रृंगार किया है, वो भी इस हालत में। उत्सव उठकर वॉशरूम चला गया और बाहर आते ही देखा पूजा बैग लेकर खड़ी थी। उसने न देखने का ढोंग किया। पूजा ने कहा, मैं जा रही हूँ। ये सोच के कि जिसके साथ मैंने इतने दिनों तक घर सजाया, आज वो मुझ पर बिल्कुल विश्वास तक नहीं करता। मैं भी ऐसे घर को सजाना नहीं चाहती जहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो। उत्सव ने पहली बार पूजा को इतना बेखौफ होकर बात करते हुए सुना। वो हैरानी भरी निगाहों से पूजा को देख रहा था और सोच रहा था, तो क्या सच में मेरे सुंदर घर को बिखेरने के लिए किसी ने इस रिश्ते में जाल बिछाया है? जिसने मुझे पूजा के बारे में ये सब बताया था, क्या वही झूठ बोल रहा है? पर वो पूजा का सबसे करीबी इंसान है। उत्सव को समझ नहीं आया कि वो पूजा को कैसे रोके। सब कुछ जैसे धुंधला सा लग रहा है। क्या वो सच में पूजा को छोड़कर रह पाएगा? क्या करे क्या ना करे, ये सोचते सोचते उसने कहा, क्यों जाओगी? किसके लिए जाओगी? इसका एक गवाह तो होना चाहिए। मैं बड़ी दीदी को फोन मिला रहा हूँ, उनको ही सब कहना। तब तक रुक जाओ। पूजा बिस्तर पर बैठ गई। उत्सव अपनी दीदी को फोन मिलाकर खाने के टेबल पर चला गया। वहां जाते ही वो चौंक गया। सारा घर खाने की खुशबू से महक रहा है। रात से भूखा था, इसलिए खाने की खुशबू ने उसे वहीं बिठा दिया। वो सारा खाना ले लेकर खाने लगा। पूजा उस दृश्य को देखकर खुश तो हो रही थी, पर कल की बातें वो दिल से निकाल भी नहीं पा रही थी। उत्सव का खाना खत्म होते ही उसकी बड़ी दीदी घर पर आई और जोर जोर से बोलने लगी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? उत्सव ने उसकी दीदी को कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, दीदी, मैंने बाहर वाले की बात सुनकर पूजा को बुरा भला कह दिया है। वो बेचारी पूरी रात नहीं सोई है, बहुत रोई है। मुझे नहीं लगता है कि वो गलत थी, पर मैं ये साफ साफ नहीं बोल पा रहा हूँ। वो अब चली जाना चाहती है। तुम उसके सामने मुझे डांटो, जो मर्जी करो, बस उसे जाने से रोक लो। दीदी इस बात से सेहत हुई और पूजा के पास गई। पूजा के दीदी के पास जाते ही पूजा उनसे जकड़ कर रोने लगी और पूरी बात बताई। दीदी उत्सव को डांटने लगी। जैसे उत्सव ने कहा था, तेरी इतनी हिम्मत उत्सव, बाहर वाले की बातें सुनकर तू मेरी बहन पर उंगली उठाता रहा है। तू अभी इस घर से निकल जाएगा, वरना उससे माफी मांगेगा। और ये बातें सच है या झूठ, मैं छानबीन करूंगी। अगर ये बात झूठ निकली तो तू सच में उसके सामने 1 घंटा कान पकड़कर खड़ा रहेगा और उसे दूर घुमाने ले जाएगा और बाकी पूरी जिंदगी उसे सुबह शाम सॉरी बोलेगा। उत्सव डरते हुए कहता है, रहने दो दीदी, सच झूठ और जानने की जरूरत नहीं है। मैं अभी पूजा के सामने माफी मांगता हूँ। कहकर उत्सव पूजा के पास आया और बोला, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। उत्सव की दीदी फिर उबासी लेते हुए बोली, ठीक से नहीं हुआ, विनम्रता से हाथ जोड़कर माफी मांग। उत्सव के हाथ जोड़ते ही पूजा ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझ पर विश्वास करो, यही काफी है मेरे लिए। इसके बाद भी अगर आपको प्रमाण मिलता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बिना कुछ कहे निकल जाऊंगी। उत्सव हंसकर पूजा को गले लगा लेता है और बोलता है, भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, मुझे माफ कर दो। उत्सव और पूजा के साथ साथ बड़ी दीदी भी हंसकर अपने आंसू पोंछते हुए व्यस्त हो गई।